The big story, 9 months after the India alliance began taking shape and after recent troubles, a mega rally at the capital's historic Ramlila Maidan today will see top leaders from most of the parties in the opposition bloc coming together in a joint show of strength. The rally comes against the backdrop of the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the last 2 months. Two of the key faces of the opposition bloc have also been put behind bars. The Congress on Saturday emphasized that the objective of the Loktantra Bachao rally was about saving the constitution and democracy and not any one leader. आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं। वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश रोष में है। हम जो दिल्ली के अंदर गली गली घूमे हैं, हमने देखा कि लोगों में अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत गुस्सा है और लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर लेती, राजनीतिक लड़ाई चलती रहती, मगर एक नेता को, मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल में डालना लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक महारैली की जा रही है। हमारे दिल्ली के और पंजाब के जो मंत्री हैं, वो सभी जितने भी हमारे गेस्ट हैं, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, सबको एयरपोर्ट पे रिसीव करने हमने प्रोटोकॉल लगाया हुआ है और वो उनको एस्कॉर्ट करके जो है स्टेज तक लेके आएंगे। और हमारा मानना है कि सभी इंडिया गठबंधन के दल और उनके बड़े बड़े लीडर इसके अंदर शामिल होंगे और एक बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। हमारा इतना ही है जी, तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। ये महारैली है भाई इंडिया अलायंस। तो सारे गठजोड़ के सभी बड़े बड़े लीडर आएंगे, वो सारी रणनीति आपको बताएंगे। पंजाब में बहुत ज़्यादा विरोध है, पूरे देश में 140 करोड़ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से जो भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी में जा रहे हैं और जो ईमानदार लोग हैं उनको जेल भेजा जा रहा है, पूरे देश में विरोध है इसका। किसान ऑलरेडी 12 करोड़ किसान ऑलरेडी सड़कों के ऊपर है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, महिलाओं की बात नहीं सुनी जा रही। तो जितने भी सेक्शन है, जो यूथ है, उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है। तो सारे जितने भी वर्किंग क्लास है वो सारी मतलब जो है वो तानाशाही के खिलाफ है और वो सारे एकजुट है। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसीज की दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है, जो भी उनके खिलाफ अपनी बात रख रहा है, जो भी देश के अंदर एक अल्टरनेटिव की बात कर रहा है, उसको उठा के तुरंत अरेस्ट कर दे रहे हैं। कोई भी फर्जी मुकदमा बना के उसको अरेस्ट कर दे रहे हैं। तो उसके खिलाफ पूरा देश आज इकट्ठा हो रहा है और ये बताने के लिए इकट्ठा हो रहा है कि भारत का जो भारत देश है वो लोकतंत्र से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इस तरह से वसूली गैंग के माध्यम से नहीं चलेगा। देखिए, ये तो मैसेज पहले से है। जिन मुद्दों पे इंडिया अलायंस बना था वो मुद्दे आज और भी प्रखर रूप से जनता के बीच में है। लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है, संस्थाओं को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद तो खैर भ्रष्टाचार के विषय में कुछ बचा ही नहीं। सीधे सीधे दिखा कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को फायदा दिया और कहां कहां उनको किस तरीके का पैसा मिला। लेकिन जो अभी त्वरित रूप से जिस कारण से इस रैली को बुलाया गया है, वो जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि अपनी संस्थाओं के साथ ये लोकतंत्र को दबाने के, उसकी गला घोटने की कोशिश करेंगे, उसके जो अभी रूप निकल के आ रहे हैं। भाई, इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी राजनीतिक दल पर इनकम टैक्स नहीं लग सकता।
आपने तोड़ मरोड़ के सारे कानूनों को कांग्रेस पर 2000 करोड़ का टैक्स लगा दिया। कांग्रेस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो 12-14 लाख का हम पर लगना चाहिए था फाइन, उससे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पे लगना चाहिए, उसको आपने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। तो संस्थाएं अगर सरकार की संस्थाओं की जगह एक प्रधानमंत्री की पर्सनल संस्थाएं बन जाए तो विरोध में हमें खड़ा होना है। तो कांग्रेस पर जो वो अत्याचार कर रहे थे, हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, ये सब इंडिया अलायंस के सदस्यों को डराने धमकाने का जो तरीका है, उसके विरोध में आज पूरी दिल्ली यहाँ खड़ी है। This rally takes place immediately after the arrest of Delhi Chief Minister Mr. Kejriwal. Earlier, the Chief Minister of the Jharkhand was forced to step down. He was arrested. Now the sitting Chief Minister has been arrested. Such things are happening. In the meantime, all central agencies are used against the opposition parties in order to cripple their activities, in order to intimidate their leaders. Ever since BJP came to power, Mr. Modi became Prime Minister, democracy is in peril. That is why today's rally has been called as Save Democracy Rally. है वो एक बहुत ही सशक्त महिला है जो लगातार मोर्चा संभाले हुई है और यहाँ सुनीता जी ने भी अपने पति का मोर्चा संभाल लिया है। तो महिला सशक्तिकरण की मिसाल तो इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है और ये आगे भी मिलती रहेगी। हम सभी उनके साथ हैं। Meanwhile, the BJP has taken a jibe at the Indie bloc over the rally. Let's listen in to some of the BJP reactions as well. दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर